क्या चल रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंद्रजीत आ गया हूँ और एक नया कड़क वीडियो लेकर। जब गांव में कोई बड़ा कलेश होता है ना, तो असली मजा लड़ाई में नहीं बल्कि उन पड़ोसियों को देखने आता है जो छत पर खड़े होकर मुफ्त का स्वाद लेते हैं। पिछले हफ्ते जब मैंने और ध्रुव भाई ने मिलकर धुरंधर 2 का प्रोपेगेंडा वाला धागा खोला, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो मुझे लगा कि बात यही खत्म हो जाएगी, पर नहीं यार। इंटरनेट पर एक ऐसी यूट्यूब सिविल वॉर शुरू हो चुका है जिसे देखकर लग रहा है जैसे किसी नेता के चमचों की भीड़ में मुफ्त का भंडारा बांट रहा हो। सिनेमा हॉल्स में पब्लिक पॉपकॉर्न खा रही है, पर यूट्यूब पर कुछ सस्ते क्रिएटर्स आईटी सेल का नमक खाकर अपनी वफादारी साबित करने में लगे हैं। इन लोगों ने धुरंधर 2 को डिफंड करने और ध्रुव राठी का मजाक उड़ाने का ठेका ऐसे ले रखा है जैसे आदित्य धर इनके चाचा का लड़का हो और रणवीर सिंह इनकी बारात में नाचने आने वाला हो। पर दोस्तों, लड़ाई अब बॉक्स ऑफिस की नहीं, लड़ाई अब हिपोक्रेसी की है। हाँ, तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस यूट्यूब वार के सबसे बड़े नमूने से। एक ऐसा लड़का जिसका चैनल देखकर आपको लगेगा कि आपने ध्रुव राठी का मेड इन चाइना वर्जन ऑर्डर कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीएस एजुकेशन की। नमस्कार दोस्तों। भाई, इस बंदे का डेडिकेशन देखो। इसने ध्रुव राठी के थंबनेल्स कॉपी किए, उसका वीडियो फॉर्मेट चोरी किया, उसकी मैप एनिमेशन चोरी की, यहाँ तक कि कैमरा के सामने हाथ हिलाने का स्टाइल भी कॉपी कर लिया। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। ऐसा लगता है रात को सोते वक्त ये सपने में भी बोलता होगा नमस्कार दोस्तों। पर जब वफादारी दिखाने का टाइम आया तो इसने क्या किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इस सस्ते कॉपीकैट ने सीधा ध्रुव राठी पर वीडियो बना डाला ताकि अंधभक्तों से मुफ्त के व्यूज और तालियां बटोर सके। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसे कहते हैं गुरु से ज्ञान लिया और फिर गुरु के ही अंगन में रहता फिर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आते हैं इसके सबसे घटिया स्टंट पर। इस बंदे ने अपने वीडियो में ध्रुव राठी को घेरने के लिए धर्म का कार्ड खेला। इसने ध्रुव के एक रिसेंट वीडियो हिंदूज ईट बीफ केरला स्टोरी 2 एक्सपोज्ड का रेफरेंस दिया, जिसमें रामायण और मांस खाने की हिस्टोरिकल डिबेट्स थी। इसने ऑडियंस को भड़काने के लिए बोला कि देखो, ये ध्रुव राठी श्री राम का अपमान कर रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है ये ध्रुव राठी का है। मतलब कि पूरे साल भर इन्हें कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या फिर दशहरा के आने से पहले इनकी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं पूरे वाल्मीकि रामायण के खंगाल के प्रूफ्स लेकर आया हूँ। मतलब कि इतने दिनों तक इन्होंने धुरंधर पर वीडियो बनाया तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं इसे। लेकिन अब बात हमारे धर्म पर आ चुकी है। अब ये श्लोक हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। प्रभु श्री राम वनवास जाने से पहले माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पूरे वनवास में एक मुनि की तरह कंद मूल फल और शहद खाकर ही अपना जीवन व्यापन करूंगा। वो चश्मे वाले भूत ध्रुव राठी ने उस वीडियो में जो भी बोला वो हवा में नहीं बोला था। उसने वाल्मीकि रामायण और पुराने ग्रंथों के रेफरेंस श्लोकास स्क्रीन पर दिखाए थे। उसने हिस्टोरिकल डिबेट की थी, किसी भगवान को गाली नहीं दी थी। लेकिन इस डीएस एजुकेशन जैसे थाली के व्यंग्यानों को सच या हिस्टोरी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि धर्म का नाम सुनकर पब्लिक इमोशनल हो जाती है, और इमोशंस का मतलब है इनके चैनल पर व्यूज और एडसेंस का पैसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई, तुझे अगर रिलीजन पर इतना ही ज्ञान देना था तो खुद की ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखता ना। ध्रुव की कॉपी करके उसी को धर्म के नाम पर टारगेट करना, ये तो वही बात हो गई कि पड़ोसी का वाईफाई चोरी करके उसी को व्हाट्सएप पर गालियां भेज रहे हो। डीएस एजुकेशन तो सिर्फ एक प्यादा था। इस मेला में और भी बहुत सारे जोकर जमा हुए हैं। यूट्यूब खोलो तो लगता है जैसे किसी नेता की रैली चल रही हो। हर दूसरा छापरी यूट्यूबर माइक पकड़कर चिल्ला रहा है, धुरंधर 2 एक इमोशन है, प्रोपेगेंडा बोलने वाले देशद्रोही है। अरे भाई, इतनी चाटुकारी तो इलेक्शन जीतने के बाद विधायक जी के पिछले वाले चमचे भी नहीं करते। इन रिएक्शन चैनल्स की औकात ये है कि इनको मूवी की स्क्रिप्ट में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, नोटबंदी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, इसका ये भी नहीं पता। पर इनको यूट्यूब एनालिटिक्स का फॉर्मूला जरूर पता है। फॉर्मूला ट्रेंडिंग मूवी प्लस ध्रुव राठी को गाली प्लस अंधभक्ति इक्वल मिलियंस ऑफ व्यूज। भाई, इन लोगों का हाल शादी में उन अंकल जैसा है जिनको दूल्हा दुल्हन से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि पनीर की सब्जी में नमक कम क्यों है, ताकि वो रोने का नाटक कर सके। इन यूट्यूबर्स को धुरंधर 2 से कोई प्यार नहीं है। इनको पता है कि अभी आम जनता आईटी सेल के नशे में है, तो बहती गंगा में हाथ धो लो। सही पकड़े हैं। एक यूट्यूबर तो अपने वीडियो में बोल रहा था, मोदी जी का सीन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अबे, तेरे रोंगटे खड़े हुए या तेरा बैंक अकाउंट भरा? सच सच बता। फिल्म में नोटबंदी जैसी आफत को मास्टर स्ट्रोक बोल दिया गया और ये लोग तालियां पीट रहे हैं। इसे कहते हैं अपना दिमाग बेचकर व्यूज की भीख मांगना। और इन जैसे दोगलों को लगता है कि हम इनकी इन सस्ती चालों को पकड़ नहीं पाएंगे।
मेरे वीडियो के रडार पर सब है बेटा, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा निकलने में मुझे बस एक संडे लगता है। अब आते हैं इस इंटरनेट वॉर के सबसे फानी और सबसे एपिक किस्से पर। दोस्तों, जब पूरी दुनिया धुरंधर को डिफेंड करने में लगी थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि सबसे बड़ा बम कहाँ से गिरेगा। आपको सैयारा मूवी याद है? हाँ, वही 2025 वाली, जिसमें हमारी नई एक्ट्रेस अनित पड्डा को उनका बड़ा ब्रेक मिला था। बेचारी अनित, अभी तो उनकी गाड़ी ने इंडस्ट्री में पहला गियर डाला ही था। अभी तो उन्होंने सपने देखने शुरू ही किए थे कि आगे जाकर वो भी आलिया भट्ट या दीपिका जैसी बनेगी, कि अचानक उनकी खुद की सगी बहन ने उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को सीधा नाले में उतार दिया। अनित पड्डा की बहन ने सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 को एक प्रोपेगेंडा मूवी बोल दिया। उसने वही बात बोली जो मैंने और ध्रुव भाई ने बोली थी। उसने दिखा दिया कि वो अंधभक्त नहीं है, उसके पास अपना दिमाग है और उसने आईटी सेल का लॉलीपॉप नहीं खाया है। हैट्स ऑफ टू यू सिस्टर, तुम असली एमवीपी हो इस पूरे कलेश की। तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई जब बाकी सब आईटी सेल के डर से डुबक कर बैठे थे। पर दोस्तों, एक सेकंड के लिए बेचारी अनित के बारे में सोचो। इमेजिन करो अनित पड्डा के घर का सीन। अनित सुबह उठकर अपने डायरेक्टर को मस्का लगाने के लिए फोन कर रही होगी और तभी उसने देखा होगा कि उसकी सगी बहन ने बॉलीवुड की सबसे पावरफुल पीआर मशीनरी और सरकार की फेवरेट फिल्म की धज्जियां उड़ा दी। अनित तो वही जमीन पर बैठकर रो पड़ी होगी। अरे दीदी, मेरा करियर तो शुरू होने दो पहले, अभी तो मैंने ठीक से मेकअप का खर्चा भी नहीं निकाला और तुमने मुझे इंडस्ट्री से बैन करवाने की सुपारी दे दी। भाई, इसको कहते हैं घर की वेड़ी लंका डाल। बॉलीवुड वाले ढूंढ रहे थे ट्रेटर्स को इंटरनेट पर और देशद्रोही उनके अपने घर में सैयारे की लीड एक्ट्रेस के बेडरूम में बैठा था। मजाक अपनी जगह, लेकिन एक सीरियस सवाल है, अगर कोई फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल दे तो क्या वो ऑटोमेटिकली ट्रेटर बन जाता है? मतलब क्रिटिसिज्म करना इक्वल देशद्रोह? अगर ऐसा है तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया भाई? अनित दी, अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज अपनी बहन को इस साल राखी पर डबल गिफ्ट देना, क्योंकि उसने आपको ऐसी बकवास मूवी करने से पहले ही बचा लिया। हद है यार, मतलब आप देशभक्ति डिसाइड होगी फिल्म मेकर्स, उनके सपोर्टर्स और उनके फेवरेट नैरेटिव के हिसाब से। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो मेरे दोस्तों, इस YouTube सिविल वॉर के कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और जब सच सामने आता है तो इन सस्ते कॉपीकैट्स और आईटी सेल के चमचों की दुकान बंद होने लगती है। इन्हें ध्रुव राठी से हेट नहीं है, इन्हें हेट है उस आईने से जो ध्रुव भाई इनके थोपड़े के सामने रखते थे। इन लोगों का धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना सबसे आसान धंधा बन चुका है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पर दोस्तों, हम पब्लिक को अब इनकी इस नौटंकी को समझना पड़ेगा। अपना धर्म अपने दिल में रखो, किसी यूट्यूबर के थंबनेल में नहीं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पीस आउट।